आज आप लोगों से रूबरू होने का जो कारण है वो देश की जो हालत है। दिल्ली में जंतर मंतर में हमारे बच्चे स्टूडेंट्स शांतिपूर्ण एक वहाँ पे उन्होंने एक 20 तारीख को रैली निकालनी थी जो कि संसद तक जानी थी, और उस 20 तारीख को उस रैली में जो हुआ, जो बच्चों के साथ दिल्ली पुलिस ने, भारत सरकार ने इतनी बुरी तरह से उनकी पिटाई की। जो एक शांति पूर्व जो रैली वहाँ से चल रही थी, जो एक जुलूस वहाँ से निकल रहा था, उसमें दिल्ली पुलिस ने इतनी बुरी तरह से बच्चों की पिटाई की। हम लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे कि पुलिस वाले और उनके साथ मिले हुए पता नहीं कौन से लोग थे जिन्होंने ना वर्दियां पहनी थी ना जूते पहने थे, और सिर्फ हाथ में डंडे और हेलमेट थे। हेलमेट इसलिए थे क्योंकि वो अपनी पहचान छुपा रहे थे, और इतनी बुरी तरह से उन लोगों ने बच्चों की पिटाई की। पूरे हिंदुस्तान में इसका रोष है। और आप देखिए, सरकार की डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ कैसे आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। युवाओं ने पूरी कोशिश की, फिर आह्वान किया कि वो जंतर मंतर में बैठेंगे जब तक जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान, जो हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका इस्तीफ़ा ना हो जाए। और इस्तीफ़ा किस लिए मांग रहे थे? क्योंकि नीट की परीक्षा लीक हुई थी। तो बच्चों ने ये कहा कि हिंदुस्तान की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कैसे सुधारा जाए। तो पहला कदम ये था कि जो शिक्षा मंत्री थे वो अपना इस्तीफ़ा दें, और शिक्षा नीति पे बात करने के लिए उन लोगों ने सरकार के साथ बात करने के लिए रखी। लेकिन सरकार ने, अब तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, डिक्टेटरशिप चल रही है। पहले भी जंतर मंतर में बहुत सारे वहाँ रैली हुई, एजिटेशन हुए। जब अन्ना हजारे और केजरीवाल जी जंतर मंतर में बैठे थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय में भी रोज़ एक मंत्री, सीनियर मंत्री उन लोगों से बात करने के लिए जाते थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, एक तो इन्होंने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन थे उनको ख़त्म करने का काम शुरू किया। और जब बच्चों ने ये देखा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो इकट्ठा हो जंतर मंतर उन्होंने जगह चुनी। पूरे हिंदुस्तान से लोग वहाँ पे पहुँचे, बच्चे वहाँ पे पहुँचे, और शांतिपूर्ण एक यात्रा, उन्होंने पद यात्रा वहाँ से निकाली, ताकि संसद में जो वहाँ पे एमपी सरकार वहाँ पे बैठी हुई है उन लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की उन्होंने कोशिश की। और उस कोशिश को कैसे तोड़ा गया, पता नहीं कहाँ से वहाँ उस रैली में पत्थरों का इंतज़ाम किया गया, डंडों का इंतज़ाम किया, बाहर के लोग आए। पुलिस के अलावा जो लोग वहाँ पे थे वो कौन लोग थे? पेपर लीक होने से ये रोक नहीं पाए, लेकिन बच्चों को संसद तक पहुँचने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि वो वहाँ तक ना पहुँच पाए। बहुत निंदनीय है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, बहुत सारे लोग जंतर मंतर पे, दिल्ली पे नहीं पहुँच पाए, लेकिन जहाँ भी हिंदुस्तान में लोग बैठे हैं अपने अपने लेवल पे ज़रूर इस आवाज़ को उठाएं। और धर्मशाला से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस के यहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हैं, सभी लोग अपना कोई ना कोई योगदान दें और अपनी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाएं और उन बच्चों तक पहुँचाएं कि हम लोग उनके साथ हैं। अगर अब भी हम लोग चुप बैठेंगे तो ये तो जो मोदी है, अमित शाह है, ये तो आने वाले समय में किसी को भी कहीं से भी गोली मार दे, कहीं से उठा दे, जो कि लोकतंत्र की बात करे। और हमारे युवा कांग्रेस के यहाँ पे साथी बैठे हैं, एनएसयूआई के साथी बैठे हैं, इनसे विचार विमर्श हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि धर्मशाला में भी हम लोग एक रैली का आयोजन करें, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम उनका साथ दें। तो शीघ्र ही इसके बाद हम लोग इकट्ठे बैठेंगे और धर्मशाला में कैसे
हमने ये विरोध करना है और हमारा विरोध दिल्ली तक पहुँचे, उसकी व्यवस्था कैसे करनी है, ये अब हम लोग शीघ्र इसके बाद बैठेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि किस दिन हम धर्मशाला में ये प्रोग्राम करें। मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों तक ये बात पहुंचाने का एक ये था कि सब लोग अपने अपने लेवल पे उन बच्चों का साथ दें, उन बच्चों का हौसला बढ़ाएं जो दिल्ली में छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे, 12-12 साल का बच्चे, 10वीं में पढ़ रहे बच्चे, उनकी पिटाई की गई, टांगें तोड़ी गई, बाजुएं तोड़ी गई, सिर पे डंडे मारे गए। बहुत निंदनीय है। और उसके बाद जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने मोदी जी के निवास स्थान के बाहर धरना दिया, उन्होंने कहा जब बच्चे इतना ज़्यादा बच्चों ने पदयात्रा करने की कोशिश की, उनकी पिटाई की, तो कैसे उनका साथ दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर बैठे ताकि नेशनल मीडिया का उनकी तरफ ध्यान जाए और कोई ना कोई भाजपा का बड़ा नेता, सरकार में बैठे हुए बड़े लोग, मंत्री बच्चों से बात करें जाके। इसलिए वो वहाँ पे बैठे, लेकिन उनको भी वहाँ से उठा के जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, चाहे वो हमारे अध्यक्ष थे, राहुल गांधी जी थे, प्रियंका गांधी जी, और जितने हमारे एमपीज़ वहाँ बैठे थे, सबको उठा के ले गए और अलग अलग दिल्ली की जगह, अलग अलग जगह पे उनको छोड़ किया है। मतलब हिंदुस्तान में कोई एपीलीट अथॉरिटी नहीं बची है। लोग कहाँ जाएं? लोग जाते थे अधिकारियों के पास, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो लोकतंत्र में नेताओं के पास जाएंगे, नेता काम नहीं कर रहा तो जुडिशरी के पास जाएंगे। अब तो ये हाल हो गया कि सरकार के पास, सरकार के विरोध में कोई जा ही नहीं सकता। और मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि बच्चों ने कैसी कैसी वहाँ पे इमेजेस बनाई हैं कि 1947 से पहले क्या माहौल था, कैसे अंग्रेज़ जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको कैसे उनकी पिटाई की जाती थी, उसी को उन्होंने रेप्लिकेट किया है कि कैसे दिल्ली पुलिस ने कैसे लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर, जो वहाँ पे सेवा कर रहे थे, जो माँ बाप या दिल्ली के लोग, उनकी पिटाई की गई है। 70-70 साल की जो औरतें वहाँ पे खड़ी थी, उनकी पिटाई की गई। छोटे बच्चे 12 साल के, 14 साल के, उनको पीटा गया। हम लोग सारे उनके साथ हैं और स्टूडेंट जो है देश के भविष्य है और अपने भविष्य को, हिंदुस्तान के भविष्य को कैसे बचाना है, उसमें हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। हम अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए उन सब बच्चों के साथ हैं जो बच्चे देश के लिए, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब उनके साथ।